रूबिक्स क्यूब जो खुद सॉल्व होना चाहता था चुपचाप एक लड़की की तरफ बढ़ा और हल्के से उसे छू लिया। लड़की ने अपना गेम बंद किया और देखा कि अचानक उसके पास एक रूबिक्स क्यूब आ गया है। उसने क्यूब उठाया और जिज्ञासा से उसे घुमाने लगी। बहुत जल्दी उसने पूरा पीला 3 या 3 साइड बना दिया। लड़की खुश हो गई और फिर दूसरे साइड पर काम शुरू किया। लेकिन जैसे ही उसने दूसरा साइड ठीक करने की कोशिश की, पहला बना हुआ साइड फिर से बिगड़ गया। उसने कई बार कोशिश की लेकिन हर बार सब कुछ फिर गड़बड़ हो जाता। थक कर उसने क्यूब को एक तरफ फेंक दिया और फिर से अपना गेम खेलने लगी। ये देखकर क्यूब फिर से उसकी तरफ बढ़ा। उसे लगा कि अगर लड़की गेम इतना अच्छा खेल सकती है तो उसे भी सॉल्व कर सकती है। इस बार क्यूब ने धीरे से उसके हेडफोन्स को छुआ। लड़की चौंक गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई क्यूब खुद से चल सकता है। अब क्यूब छुपा नहीं बल्कि सीधा उसकी गोद में चढ़ गया जैसे मदद मांग रहा। हैरान होकर लड़की ने उसे फिर उठाया और दोबारा सॉल्व करने लगी। इस बार उसने पूरा ध्यान लगाया। वह इतनी खो गई कि उसे ट्रेन आने की अनाउंसमेंट भी सुनाई नहीं दी। लेकिन जब वह आखिरी स्टेप पर पहुंची तो एक नई पजल सामने आ गई। उसे डर था कि अगर एक भी गलत मूव कर दिया तो सब फिर से बिगड़ जाएगा। वह गहरी सोच में पड़ गई। स्टेशन की घंटी बजी। ट्रेन 2 मिनट में आने वाली थी। क्यूब ने जल्दी जल्दी इशारों से उसे कुछ समझाने की कोशिश की, लेकिन लड़की कुछ समझ नहीं पाई। तब क्यूब ने उसे आंखें बंद करने को कहा और अपने अंदर की दुनिया में ले गया। जैसे तरबूज कटता है वैसे उसने उसे आखिरी मूव का हर स्टेप सिखाया। तभी ट्रेन की आवाज पास आने लगी। लड़की अचानक होश में आई, लेकिन अब वह तरीका पूरी तरह समझ चुकी थी। उसने जल्दी से क्यूब घुमाया और जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर पहुंची उसने उसे पूरी तरह सॉल्व कर दिया। उसने क्यूब की तरफ देखा जैसे उम्मीद कर रही हो कि वह उसकी तारीफ करेगा, लेकिन अब क्यूब बिल्कुल शांत था, जैसे उसमें कोई जान ही ना हो। निराश होकर उसने क्यूब को सीट पर रखा और जल्दी से ट्रेन में चढ़ गई। तभी एक आदमी दौड़ता हुआ आया, लेकिन ट्रेन जा चुकी थी। यह देखकर रूबिक्स क्यूब फिर से जिंदा हो गया और उसकी तरफ भागने लगा।